नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, आज आपका साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं। और आज इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बेहद ज़रूरी है देखना, तो इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो का पूरा एंजॉय करिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कल की जो आपको वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था साधारण ब्याज में, उसमें मैंने आपको कल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फार्मूलाज एंड क्वेश्चंस कराए थे। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो कल की पसंद आई होगी। आज भी आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से जुड़ सकें और आपकी जो बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं वो उस तैयारी में भी जुड़ सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से एक बच्चे का जो है कल जो है कमेंट आया था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका क्वेश्चन फिर से करा दीजिए, समझ में नहीं आया। तो बच्चा, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो है आज मैं फिर से आपको बेहतरीन तरीके से आपको मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप बस हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं आपको एक ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक कमेंट आ रहा था कि सर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे पढूं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई कमज़ोर नहीं होता, बस आपको अपने आप में ठान लेना है कि हमको पढ़ना है। तो इसलिए आपको अपने आप में ठान करके हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिए। आप भी एकदम से कम्प्लीटली जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की तैयारी बेहतरीन करते हुए आपको ले चलते हैं आज की इस वीडियो में, और साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के इस नए वीडियो में मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका। तो आप लोग रेगुलर जरूर जुड़े रहिए, और सुबह की 7 बजे आपको क्लासेज दी जाती हैं हमारी मैथमेटिक्स की। तो आप लोग रोज़ सुबह 7 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिल करके ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के जो है पहले आप तो ये मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये आपने उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा। तो आपने अगर याद कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं याद किया है तो याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बेहद जो है बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व कराते हैं, साधारण ब्याज से है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 1250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दर क्या है आपकी, वार्षिक है, यानी कि आपको एक वर्ष पे ब्याज देना है। तो जब हमें ब्याज एक वर्ष पे देना है तो हमारा यहाँ पे दिन क्यों दिया हुआ है, दिन का हमें कोई काम नहीं, दिन को हम हटा देंगे। क्योंकि हमें जब दिया क्या है, वार्षिक दर दिया है, तो हम एक वर्ष पे देंगे, तो इसलिए हमें दिन हटाना है। और दिन को हटाने के लिए हम यहाँ पे देखिए समय हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो समय हमें पे यहाँ पे दिया है 219 दिन, लेकिन हमें दिन हटाना है। तो दिन को हटाने के लिए हम जानते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। यही जो है आपको कॉमन माना जाता है। कभी भी आपका जो है चाहे लीप वर्ष हो, चाहे इससे आपको नहीं लेना देना इसमें। इसमें बस आपको 365 दिन रख देने हैं, अगर कहीं पर भी आ जाता है। तो देखिए 219 है, 219 को क्या करेंगे, 365 दिन से भाग दे देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। और जब आपका ये वर्ष में आ जाएगा, क्योंकि वर्ष में हमें इसलिए किया क्योंकि हमारी दर जो है वार्षिक दी हुई है, हमें एक वर्ष में ब्याज देना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे समय क्या किया, वर्ष में बदल लिया। अब जब हमारा समय वर्ष में बदल गया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देना है। देखिए यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है आपका 1250 रुपये। 1250 रुपये आपका क्या दिया है, मूलधन दिया है। दर आपका क्या दिया है, 5% की वार्षिक दर है, तो 5% वार्षिक दर हमने लगा दिया। वर्ष हमारे टाइम जो है वर्ष में निकाल लिए हैं। अब हमें बस फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें जब सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, तो अब हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपका, साधारण ब्याज का आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है आपका, बटे में क्या होता है आपका, 100 हो जाता है स्टूडेंट्स, 100। ठीक है। तो देखिए मूलधन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं साधारण ब्याज आपका x रुपये है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन, मूलधन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1250 रुपये।
1250 रुपये क्या है आपका मूलधन दिया है, दर क्या दिया है 5% वार्षिक दर है, तो 5% की जगह पे 5 रख दिए। समय आपका क्या था 219 दिन था, लेकिन अभी हमने देखिए क्या किया वर्ष में बदल दिया। तो वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 365 से भाग करना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 क्यों होगा आपका देखिएगा स्टूडेंट्स, 100 हमारा फार्मूला में दिया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 आपका हमने कर दिया। 365 तो हमने इसे जो है आपको बनाया जो वर्ष में, इसलिए 365 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, कैसे काटेंगे वो भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए x बराबर आपके पास आ गया 1250 रुपये, गुणे में 5 आ गया, गुणे में 219 आ गया, और बटे में आपका क्या आ गया 100 आ गया, गुणे में फिर हमने क्या किया 365 आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, और क्या हो गया 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, 73 हो गया। देखिए 73 हो गया, फिर यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर देखिए 73 का हम क्या करेंगे, 73 को 3 से गुणा करेंगे तो 73 तियाँ क्या हो जाता है 219 हो जाता है। फिर हमारे पास क्या बचा, देखिए 3 का गुणा जब 125 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा। क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 375, और बटे में क्या है 10। तो x बराबर आपका क्या आया, यहाँ से x बराबर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा, देखिए जीरो हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा 37.5। 37.5 रुपये इसका आपका क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ। 1250 का 5% की वार्षिक दर पे 219 दिन का साधारण ब्याज हमें क्या मिल गया 37.5 रुपये मिल गया। तो यही आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसका हमने क्या निकाला 1250 रुपये का 5% की वार्षिक दर पे 219 दिन का साधारण ब्याज हमने क्या निकाला, साधारण ब्याज x बराबर हमारा क्या आ गया 37.5 रुपये आ गया। तो ये आपका एक वर्ष में इतने रुपए का जो है आपको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा 37.5 रुपये देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना था आपको। जो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 समुद्र बटे 100 इसका जो है याद करने का भी ट्रिक होता है। देखिएगा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ याद करने का ट्रिक। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, समुद्र बटे 100 होता है। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं एक बार फिर से देखिएगा, समुद्र बटे 100। समुद्र में सा से क्या हो गया आपका समय हो गया, माँ से क्या हो गया मूलधन हो गया, और दा से क्या हो गया दर हो गया। तो समय गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100 हो गया स्टूडेंट्स। ये हो जाता है आपका साधारण ब्याज समुद्र बटे 100 याद करने का बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। तो आपको ये ट्रिक भी आसान लगी होगी, समझ में आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपका लग गया होगा। साधारण ब्याज से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अब सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साहब, अगला क्वेश्चन आपका है किसी धन का साधारण ब्याज 6/1/4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करना है। मिश्र धन दिया है स्टूडेंट्स, आपको ज्ञात क्या करना है, वह धन ज्ञात करना है जिसका 6/1/4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पे दिया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मिश्र धन जो बराबर होता है किसके बराबर होता है आपका, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में क्या होता है ब्याज हो जाता है, ये आपको पता है। मिश्र धन हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया है, मिश्र धन दिया है, देखिए मिश्र धन आपका दिया है 6650। मूलधन हमें ज्ञात करना है, इसे हम x मान लेंगे। ब्याज निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यहाँ पे दर भी दिया है समय भी दिया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान सा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझ में आएगा। देखिए मूलधन क्या हो जाएगा आपका, मूलधन क्या होगा आपका x रुपये, x रुपये हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन गुणे साधारण ब्याज, मूलधन गुणे साधारण ब्याज का आपका क्या होगा फार्मूला,
साधारण ब्याज का होगा मूलधन गुणे दर, क्या आपका दिया है 6 सही 1/4 माने क्या हुआ 25/4 हो गया। ठीक है, 6 चौके 24 और 1 25/4 हो गया। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय क्या दिया है 3 वर्ष दिया है, बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आपको पता है जब मूलधन और प्लस ब्याज होता है तो आपका क्या हो जाता है मिश्र धन के बराबर। और मिश्र धन दिया है 6,650 रुपये। क्या दिया है आपका 6,650 रुपये ही तो दिया है। देख लेते हैं एक बार 6,650 रुपये। तो देखिए जब हमारा ये हो गया अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा 25 या 75/400 हो जाएगा। ठीक है, एक्स अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका, थोड़ा यहाँ पे आप काट लीजिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पे 25 से करना 25 25 चौके 100, तो x इंटू 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 6,650। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस में क्या हो जाएगा 3x अपान 16 इज इक्वल टू क्या है आपका 6650। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 और 3x। ठीक है, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा x, और अपान में क्या हो जाएगा 16, तो 16 को हम इधर ले आते हैं तो 66 बटे यहाँ पे गुड़े 16 हो जाएगा। देखिए आप ये समझ पा रहे होंगे कैसे हमने किया। तो 16 और 3 19 हो जाएगा, 19x बराबर 6650 और गुड़े में क्या हो जाएगा आपका 16। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6650 गुड़े में 16 और बटे में 19। देखिए जब ये हो गया आपका तो अब हम इसे काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे जब काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 19 तियाँ क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, 19 पचे 95 350। तो x आपका क्या आ जाएगा मूलधन जो आपका होगा 350 और गुणे में हो जाएगा 16। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 16 पचे क्या हो जाएगा आपका 16 पंचे हो गया। ठीक है 80 और 16 तियाँ 48 और 8 56, 5600 रुपये आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया आपका मूलधन क्या आ गया 5600 रुपये आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया था कि किसी धन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो इतना दिया है तो वो धन क्या होगा, तो वो धन आपका x क्या हो जाएगा, मानते हैं x आपका क्या हो जाएगा 5600 रुपये। हमने अभी निकाल लिया, कैसे निकाला वो आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, राइट आंसर आपका हो गया 5600। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हमने लगाया। मिश्र धन प्लस जो हो जाता है आपका मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा। सब कुछ क्वेश्चन में दिया था, बस हमने रख दिया और आपका आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कितने ज़्यादा आसान है आप लोग देख पा रहे होंगे और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से। देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। दर निकालना है। हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया सेम वैसे क्वेश्चन है, बस वहाँ पे वार्षिक दर दिया था मूलधन निकालना था, यहाँ पे मूलधन दिया है वार्षिक दर निकालना है। तो ये कैसे लगेगा ये आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको पता है साधारण ब्याज और प्लस में क्या मूलधन बराबर में किसके होता है आपका मिश्र धन के बराबर होता है। तो जब मिश्र धन के बराबर होता है तो आप साधारण ब्याज को इधर रखिएगा और मूलधन को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन और माइनस में आपका मूलधन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए मिश्र धन जो दिया है 5400 और मूलधन जो दिया है 4500 रुपये दिया है। तो जब मिश्र धन बराबर 5400 रखते हैं मूलधन रखते हैं 4500 रुपये तो आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाता है कितना रुपये 900 रुपये आ जाता है आपका साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज हमारे पास आ चुका है, वर्ष जो है हमें दिया हुआ है, मूलधन हमें 4500 दिया हुआ है। तो जब हमें इतनी चीज़ें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पता है क्या होता है आपका साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या हो जाता है आपका 100। देखिए हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। दर को इधर रखते हैं और देखिए तिरछा गुणा करा करके हम क्या करेंगे मूलधन और टी को नीचे ले आएंगे इसके और 100 को ऊपर गुणा करा देंगे तो हमारा दर रह जाएगा। तो यहाँ से आपको दर का फार्मूला क्या मिल जाएगा
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और गुणे में 100 हो जाएगा और अपान में आपका क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज गुणे 100 अपान में आपका मूलधन और गुणे में समय बच गया। देखिए यहाँ पे आपको साधारण ब्याज हमने निकाल लिया अभी 900 रुपये, मूलधन आपको दिया है 4500 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष। तो जब हम रखते हैं तो यहाँ पे आपका दर प्रतिशत क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, समय देखिए यहाँ पे दर यहाँ पे है, अभी प्रतिशत नहीं है। देखिए समय आपका क्या, साधारण ब्याज क्या है आपका, साधारण ब्याज 900 रुपये अभी ने अभी निकाल लिया, फिर यहाँ पे 100 से गुणा, नीचे आपका क्या दिया है 4500 रुपये दिया है, 4500 हो गया और गुणे में क्या आ गया आपका वर्ष क्या दिया है 3। देखिए जब देखिए यहाँ पे 0 से 2 जीरो कट गया, 9 का 9 9 9 पचे 45 हो गया, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20/3 आ गया। तो दर प्रतिशत क्या हुआ आपका, दर क्या हुआ यहाँ पे आपका दिया है 20/3 दिया है स्टूडेंट्स। तो 20/3 दिया है, क्या हुआ अब, तो 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। देखिए 6 3 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, 20/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दर प्रतिशत। कैसे निकलेगा हमें, हमने आपको बता दिया, सबसे पहले हमने निकाल लिया क्या, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, सब कुछ दिया हुआ था, फार्मूले पे रख दिया, हमारे पास आंसर आ गया 20/3%। 20/3% ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसको हमने जो है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख दिया, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको कितने आसान तरीके से और कितना जो है इजीली आपको समझा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अब तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो भी हम लगवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर रहे, आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आप सॉल्व करते चले जाएं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मैंने बहुत ही आसान तरीके से। तो अब एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में तुरंत भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अदर फ्रेंड्स भी आपके देख सकें और वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपको करा दे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये होगा। तो साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने फार्मूला आपको बताया साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन समुद्र बटे 100 होता है, समुद्र बटे 100 होता है आपका क्या, साधारण ब्याज x बराबर। तो मूलधन यहाँ से रोकेंगे तो माँ को रोक लेंगे, सा और दा को नीचे ले आएंगे और 100 को ऊपर गुणा कराएंगे। तो साधारण ब्याज क्या दिया है, x दिया है, x गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने साधारण ब्याज गुणे 100 कर दिया, बटे में क्या हो जाएगा समय और दर। तो समय क्या दिया है x वर्ष, दर क्या दिया है x%, x से x कट जाएगा, मूलधन आपका क्या बच जाएगा 100/x बच जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन का क्या आया, मूलधन, मूलधन, मूलधन हमने क्या निकाल के आपको दिखाया 100/x रुपये। तो मूलधन क्या होता है, रुपये में होता है, तो मूलधन आपका क्या आ गया 100/x रुपये आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली जो है साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दिया। आपको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या है आपका 100। देखिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना था, मूलधन ज्ञात करना था, मूलधन को रोक लिए, साधारण ब्याज का ये तिरछा गुणा करा दिए, मूलधन यहीं पे रुका है, दर और समय क्या हुआ नीचे चला आया और ये 100 जो है ऊपर चला गया। बस हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर हमें क्या मिल चुका है, सी वाला ऑप्शन 100/x रुपये। तो इसका मूलधन आपका जो होगा वो क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, मूलधन जो आपका होगा वो हो जाएगा 100/x रुपये, आपका राइट आंसर। तो अब ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग हमें देखिए ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये लेवल्स को हाई करता चला जा रहा हूँ धीरे धीरे, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा जो हार्ड होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से होता है। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आपका है वो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से आ गया 33,000
₹4750 का 6 से ही 2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन जो दिया है हमारा, मूलधन को हम क्या करते हैं, पी से लिखते हैं। पी बराबर क्या दिया है, 33,750 दिया है। फिर देखिए हमारा दर दिया है, दर को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर बराबर क्या दिया है, क्षेत्रिक 18 और 2 20/3% दिया है। ठीक है। फिर हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। टी बराबर क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है। इतने चीजें हमें दी हुई हैं। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपका क्या होता है स्टूडेंट्स। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, आपका मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन, ये आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये जो चीजें आपको मिल गई चक्रवृद्धि ब्याज की। लेकिन यहाँ से आपको चक्रवृद्धि मूलधन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं दिया है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का हम फार्मूला लगाते हैं और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है आपका, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाता है P प्लस जो है सॉरी P और ब्रैकेट में क्या हो जाता है 1+R/100 का होल पावर T। ये आपका हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो देखिए अब हमें देखिए जो है मूलधन दिया है, P दिया है, R दिया है, T दिया है, सब कुछ दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करके यहाँ पे रखेंगे और मूलधन हमें दिया हुआ है यहाँ पे रखेंगे। तो मूलधन जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन में से माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका P1+R/100 की होल पावर T। देखिए P क्या दिया है आपका, 33,750 दिया है। 1+R क्या दिया है आपका, दर जो दिया है 20 बटे क्या दिया था आपका, दर आपका दिया था 20/3 और 20/3 गुणे 100 हो जाएगा। होल पावर क्या T हो जाएगा, T की वैल्यू 3 दी हुई है। तो जब हमें इतना मिल गया स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। फिर देखिए 2 का नम 2, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका जब सॉल्व करेंगे तो 33,750 गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा और 16/15 का होल पावर 3 हो गया। देखिए इतना आ गया। तो अब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 33,750 गुणे में 16 क्योंकि होल क्यूब था और बटे में क्या आपका आ जाएगा 15 × 15 × 15। देखिए इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी आपकी, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 से जब काटेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 33,750 को काटेंगे तो 22,220 आएगा 250। फिर 15 से जब काटेंगे तो यहाँ से आपका क्या बचा, देखिए यहाँ से आपका बच जाएगा 16 की पावर 3 और गुणे में 10। तो 16 की पावर 3 आपका क्या हो जाता है 4096। तो 4096 और 10 है तो गुणा हो जाएगा तो 40,996 रुपये। तो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन जो आया यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया आपका 40,960 रुपये। अब जब 40,960 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ चुका है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस में चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज को मान लेते हैं x, चक्रवृद्धि मिश्र धन मैंने निकाल लिया यहाँ पे भी 40,900 कितना 40,000 आपका 960 रुपये। माइनस में मूलधन हमारा क्या दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था 33,750 रुपये। तो हमें ज्ञात करने के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगा। देखिए जब आप इसे माइनस करते हैं तो क्या होगा, तो जब आप इसे माइनस करेंगे 40,960 माइनस 33,750 तो आएगा आपका 7210 रुपये। ठीक है,
₹7210 आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ से आपको फाइनली जो है चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं अब आपको चक्रवृद्धि जो है ब्याज का भी आंसर लग गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से भी अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आज के बताए गए बेहद ज़रूरी और बेहद ही इंपॉर्टेंट थे और आपके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको बता दिया जाए, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए 12,000 जो है 1,25,000 रुपये का 8% का वार्षिक दर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज जो है तिमाही दिए है। तो जब आपका ब्याज तिमाही दिए रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में आपको क्या है, एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने हैं तो आपको तिमाही दिए है तो कितने बार देना पड़ेगा, 4 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में आपको तिमाही दे है ब्याज तो आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका वार्षिक दर दिया है तो वार्षिक दर को आपको क्या करेंगे, तिमाही दर में बदलेंगे। तो वार्षिक दर को जब तिमाही दर में बदलेंगे तो 8/3% आपका यहाँ पे दर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने वार्षिक दर था तो हमने क्या करना है, यहाँ पे तिमाही दर करना है क्योंकि हमें ब्याज क्या देना है, तिमाही देना है। तो हम यहाँ पे तिमाही दर करने के लिए 8/3 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो माह दिया है आपका 9 माह दिया है लेकिन हमें क्या करना है, तिमाही देना है। तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा 8/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक वर्ष में क्या 12 महीने होते हैं और 12 महीने हैं तो तिमाही दर के लिए हमने क्या किया, 4 निकाल लिया, यानी 4 बार देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रतिशत दर है तो दर आपको क्या 4 रखना है, पे 8/4% आपका दर यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है लेकिन हमें यहाँ पे महीना 9 दिया है तो तिमाही ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना, केवल और केवल 3 महीने आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आएगा वो जो है आपका टाइम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर आपका आ जाएगा यहाँ से 8/4%। और आपका यहाँ पे जो पी दिया है, पी आपका इतना रुपया दिया है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस में आपका मूलधन। अब देखिए आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन भी नहीं दिया है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा, P1+R/100 का होल पावर टी। यहाँ पे आपको P की वैल्यू दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में, R की वैल्यू हमने आपको भी बताया, T की वैल्यू आपको बता दिया। अब आप यहाँ से पूरा का पूरा वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं और आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज का आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका ये क्या था, आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए 3,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर वार्षिक है। तो जब वार्षिक ब्याज की दर है तो दर यहाँ पे आपका 10 वार्षिक प्रतिशत दिया है तो वार्षिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका वर्ष दिया होना चाहिए। तो आपका ये क्या है, 2 वर्ष 4 माह है। तो 2 वर्ष 4 महीने में कितने महीने टोटल हो गए आपके, टोटल महीने आपके हो गए 2 12 दूना 24, 24 महीने, एक 2 वर्ष का हो गया प्लस में 4 यानी कि आपका 28 महीने। और आपको ज्ञात किस में करना है, ब्याज करना है वार्षिक में। तो माह दिया है 28 तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माह वार्षिक में आ जाएगा, ठीक है, वार्षिक में आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैंने थोड़ा इसका भी हिंट दे दिया। तो ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन था होमवर्क का। तो ये भी आप लोगों का क्या था, दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन था। इसका भी आप हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं होमवर्क पे, आपको इसके दोनों के क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। और आप लोग हमारे साथ में रोज़ सुबह 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा। रोज़ सुबह 7 बजे आपको हमारी क्लासेज मैथमेटिक्स की मिल जाती हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपकी सोल्यूशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में वेरी इजीली आपको हम पढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए डेली जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।